श्री राम, जय श्री राम, जय श्री। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। तब पहुंचाने के लिए हिमाचल अत्यंत प्रेमपूर्वक महादेव जी के साथ चले। कुछ देर जाने पर वृषकेतु श्री महादेव जी ने उनको संतुष्ट करके विदा कर दिया। हिमाचल तुरंत घर लौट आए। फिर उन्होंने समस्त पहाड़ों नदियों को बुला लिया और उनको आदर दान विनय और बहुत सा सामान देकर विदा कर दिया। इधर जब भगवान शंकर जी कैलाश आए तब समस्त देवतागण अपने अपने लोकों को चले गए। शिव जी संसार के माता पिता हैं, इससे उनका श्रृंगार नहीं कहा। वे अनेक भांति से भोग विलास करने और अपने गणों के साथ कैलाश में वास करने लगे। श्री महादेव जी और गिरजा का नित्य नवीन विहार होने लगा और बहुत समय व्यतीत हो गया। तब कुमार स्वामी कार्तिकेय जी उत्पन्न हुए, जिन्होंने युद्ध में तारक नाम राक्षस को विनाश कर दिया। यह कथा वेदों और पुराणों में विख्यात है। उनके जन्म का सारा जगत जानता है। स्वामी कार्तिकेय जी के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है। इसी कारण मैंने वृषकेतु श्री महादेव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में वर्णन किया है। शिव और उमा के विवाह की किसी इस कथा को जो स्त्री पुरुष सुनेगा और गान करेगा, वे अपने कल्याणकारक कार्य और विवाह आदि में मंगल तथा सर्वदा सुख लाभ करेगा। श्री महादेव का चरित्र समुद्र है, वेदों को भी नहीं पार मिला है। तब मैं अत्यंत मदबुद्धि वाला और गंवार तुलसीदास किस प्रकार से वर्णन कर सकता हूँ। शंकर जी का सारा सुंदर चरित्र सुनकर भारद्वाजी मुनि ने बहुत सुख पाया और कथा सुनने के लिए बहुत लालसा बढ़ी। आंखों में आनंद के आंसू बह आए, रोए खड़े हो गए। प्रेम मगन होने के कारण मुख से बात नहीं आती थी। यह दशा देखकर ज्ञानी यज्ञवल्क्य के मुनि प्रसन्न होकर बोले, हे मुनिराज, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुम्हें शिव जी प्राणों से प्यारे हैं। शंकर जी के चरण कमलों में जिनका प्रेम नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते हैं। श्री महादेव जी के चरणों में निष्कपट स्नेह हो, यही राम भक्त का लक्षण है। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति करने वाला और कौन है, जिन्होंने बिना पाप ही सती ऐसी पतिव्रता को छोड़ दिया। शिव जी ने प्रण करके राम भक्त को दृढ़ कर दिया। तो हे भाइयों, रामचंद्र जी को शिव जी के समान कौन प्यारा है। हे भारद्वाज, पहले मैंने शिव जी के चरित्र का वर्णन किया है, जिससे आपका मर्म जान लिया है। आज समस्त विकारों से रहित भगवान श्री रामचंद्र के पवित्र सेवक हैं। इस प्रकार मैंने आपके गुणशील को जान लिया है। अब राम जी की लीला का वर्णन करता हूँ। हे मुनिवर सुनो, आज मैंने मन को जैसा सुख मिला है वह वर्णन नहीं किया जा सकता। हे मुनीश्वर, राम जी के चरित्र का अंत नहीं है, जिसको 100 करोड़ शेष भी वर्णन नहीं कर सकते। तो भी मैंने जैसा सुना है वैसे ही रामचंद्र जी का स्मरण कर कर कहता हूँ। शारदा प्राचीन काठ की पुतली के समान है और अंतर्यामी राम जी उनके सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस पर कृपा करते हैं, उस कवि के हृदय में सरस्वती नाचा करती है। मैं उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को प्रणाम करके विशाल चरित्र का वर्णन करता हूँ। पर्वतों में श्रेष्ठ एक कैलाश नाम का बहुत सुंदर पर्वत है, जहाँ शिव जी और पार्वती जी सदा निवास करते हैं। वहाँ सिद्ध तपोवन, योगीजन, देवता, किन्नर, मुनिवृंद और पुण्यात्माजन वास करते हुए सुखदायक भगवान श्री महादेव जी की सेवा किया करते हैं। परंतु जो हरि, विष्णु और हर शिव जी से विमुख है और जिनकी धर्म में रुचि नहीं है, वे मनुष्य वहाँ स्वप्न में भी नहीं जा सकते। उसी पर्वत पर एक वट का वृक्ष है, जो नित्य नवीन और सब काल में सुंदर बना रहता है। वहाँ हर समय शीतल मंद सुगंध वायु बहा करती है। वेदों ने उस वृक्ष को श्री महादेव जी का विश्राम वृक्ष कहा है। एक समय प्रभु उसके नीचे गए तो उसे देखकर उन्हें हृदय में अत्यंत सुख उत्पन्न हुआ। तब का जिनका कुंद के पुष्प और
पूर्ण चंद्र के समान गौर शरीर है, जिनकी लंबी भुजाएं हैं। वे कृपालु महादेव जी जो मुनियों के से बलकल आदि वस्त्र पहनते हैं, समय अपने हाथ से व्याग चरमा बिछाकर सहज ही बैठ गए। उनके नवीन लाल कमल के समान सुंदर चरण और नख से अपूर्व ज्योति है, जो भक्तजनों के हृदय में अंधकार को दूर कर देती है। स्वर्ग और विभूति यही त्रिपुरारी शिव जी के गहने हैं। उनका मुख शरद ऋतु के चंद्रमा के छवि को छीन करने वाला है। मस्तक पर जटा का मुकुट और श्री गंगा जी विराजमान है, जिनके कमल में बड़े बड़े नेत्र हैं और हलाहल वृष के कारण नीलाकंठ और ललाट पर बाल चंद्रमा शोभायमान है। वहाँ कामदेव के शत्रु श्री महादेव जी बैठे हुए हैं, ऐसे शोभायमान हो रहे हैं मानो समय शांत तथा शरीर धारण कर बैठा हो। तब अच्छा अवसर जानकर माता पार्वती जी शंकर जी के पास गई। तब उनको अपनी प्रिय जानकर श्री महादेव जी ने आदरपूर्वक अपनी बाईं ओर आसन दिया। तब वे प्रसन्नतापूर्वक उनके पास बैठ गई तो पुण्यजनों की कथा चित्त में स्मरण आई। तब स्वामी की अपने पर पहले से अधिक प्रीति है, ऐसा जानकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वाणी में बोली। जो कथा समस्त लोगों का कल्याण करने वाली है, उससे ही पार्वती ने पूछना चाहा। हे विश्वनाथ, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरारी, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। आपके चरण कमलों की सेवा अचर नाग मनुष्य और देवता सभी करते हैं। हे प्रभु, हे शंकर, आप समर्थ सर्वज्ञ, समस्त कला और गुणों के धाम तथा योग ज्ञान और वैराग्य के सुंदर है, और शरणागत मनुष्य का मनोहर पूरा करने वाले हैं, और कल्प वृक्ष स्वरूप हैं। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी सच्ची दासी जानकर हे प्रभु श्री रामचंद्र जी की अनेक लीलाओं का वर्णन करके मेरे अज्ञान को नष्ट कीजिए। भला जिसके घर में कल्प वृक्ष हो, क्या वह दरिद्रता से उत्पन्न हुए दुख को सहेगा? हे शशि भूषण, हे नाथ, ऐसा हृदय में विचार कर मेरी बुद्धि के बड़े भ्रम को दूर कीजिए। हे प्रभु, जो परमार्थवादी मुनि है वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्मा कहते हैं। शेष शारदा वेद और पुराण भी श्रीनाथ जी का गुणगान करते हैं। हे कामदेव को भस्म करने वाले, आप भी दिन रात राम नाम को ही आदर सहित जपते रहते हैं। सो क्या राम दशरथ जी के पुत्र हैं या कोई अन्य अजन्मा गुण रहित तथा अलख गति वाले हैं? यदि राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? स्त्री के वियोग में तो उनकी बुद्धि बावरी हो गई थी। उनके चरित्र को देख और महिमा को सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत भ्रमित हो रही है। यदि वे कोई अन्य सर्वव्यापक समर्थ और दूसरे विष्णु हो तो हे ना समझा कर कहिए, और मुझे मूर्ख समझकर हृदय में क्रोध न कीजिए। जिस प्रकार मेरा मोह मिट जाए वही यत्न कीजिए। मैंने वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी, किंतु अत्यंत भय से विकल होकर आपको नहीं सुनाई। तब भी मेरा मन में लीन था और अंत में उसका फल भी मुझे मिल गया। अब भी मेरे मन में कुछ संशय है, सो अब मुझ पर कृपा कीजिए। हे नाथ, हाथ जोड़कर विनय करती हूँ। हे प्रभु, उस समय भी आपने मुझे बहुत प्रकार से समझाया था, परंतु बोध नहीं हुआ। वह समझकर हे नाथ क्रोध न कीजिए, क्योंकि तब के समान अब मुझे विशेष अज्ञानता नहीं है, और अब मन में रामजय जी की कथा पर रुचि भी हो गई है। सो हे देवताओं के स्वामी, शेष जी को भूषण रूप के में धारण करने वाले आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। मैं पृथ्वी पर सिर रखकर आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम का पवित्र यश जो वेदों का सिद्धांत निचोड़ है वर्णन कीजिए। यद्यपि स्त्री होने से मेरा इसमें अधिकार नहीं है, तो भी मैं तो मन कर्म और वाणी से आपकी दासी हूँ,
और सदा पुरुष किसी गूढ़ तत्व को नहीं छिपाते। जहाँ उनको अर्थ अधिकारी मिल जाता है वह उसे बतला देते हैं। तो हे देवताओं के राजा, मैं अत्यंत उत्कंठा से पूछती हूँ कि आप दया करके श्री रामचंद्र जी की कथा का वर्णन कीजिए। पहले यह कारण विचार करके कहिए कि जिसके द्वारा निर्गुण ब्रह्मा ने सुगुण शरीर को धारण किया है। फिर हे प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार का वर्णन करके फिर उनके उदारमना चरित्र का वर्णन कीजिए। जिस प्रकार श्री जानकी जी से विवाह किया और जिसके कारण उन्हें राज्य त्यागना पड़ा, वह दोष क्या था। फिर हे नाथ, वन में निवास करके जो अनेक चरित्र किए, जैसे रावण का वध किया, उसे कहिए। फिर जो राजा के रूप में बहुत सी लीलाएं की, हे शंकर जी, वह सब कहिए। फिर हे करुणा निदान, वह भी कहिए जो राम जी ने आश्चर्यजनक कार्य किए और प्रजा के सहित अपने धाम को किस प्रकार को चले गए, वह सारी कथा वर्णन कीजिए। फिर हे प्रभु, आप उस तत्व का वर्णन कीजिए जिस ज्ञान विज्ञान में मुनि और ज्ञानी मगन रहा करते हैं। फिर भक्ति ज्ञान और वैराग्य सबका विभाग सहित वर्णन कीजिए। श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य हैं, हे नाथ, उस अत्यंत पवित्र ज्ञान को कहिए। हे प्रभु, जिसको मैंने ना पूछा हो उसे भी कृपा करके गुप्त ना रखिएगा, क्योंकि आप त्रिलोकीय के गुरु हैं। वेद ने ऐसा कहा है, फिर दूसरे पामर जीव आपको क्या जाने। इस प्रकार पार्वती के छल रहित साधारण सुंदर प्रश्न सुनकर श्री महादेव जी का मन प्रसन्न हो गया। फिर तो श्री महादेव जी के हृदय में श्री रघुनाथ जी का सब चरित्र आ गया। शरीर पुलकायमान हो गया और प्रेम युक्त नेत्र में जल भर आया। हृदय में श्री रघुनाथ जी का रूप आ गया, जिससे अनंत गुण और उन्हें अत्यंत सुख की प्राप्ति हुई। वे 2 घड़ी तक ध्यान के आनंद में लीन रहे। तत्पश्चात अपने मन को ध्यान से बाहर कर महादेव जी प्रसन्न हो श्री रामचंद्र जी का चरित्र वर्णन करने लगे। महादेव जी ने कहा, हे पार्वती जी, जिसके बिना जाने असत्य वस्तु भी सत्य जान पड़ती है, जैसे बिना पहचाने रस्सी सर्प के तुल्य है। जिनके जानने पर संसार का भ्रम वैसे ही दूर हो जाता है, जैसे कि जागने पर स्वप्न का भ्रम चला जाता है। मैं उन्हीं बाल स्वरूप श्री रामचंद्र जी की वंदना करता हूँ, जिसका नाम जपने से अनायास ही सब कार्य सुलभ हो जाते हैं। मंगल के घर और अमंगल को नष्ट करने वाले दशरथ जी के आंगन में खेलते हुए श्री राम जी, मुझ पर दया करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को प्रणाम कर प्रसन्न हो श्री महादेव जी अमृत समान मधुर वचन बोले, हे पार्वती जी, तुम धन्य हो, धन्य हो। तुम्हारे समान उपकारनी कोई नहीं है। तुमने श्री रामचंद्र जी की कथा का जो प्रसंग पूछा है, वह समस्त लोगों को श्री गंगा जी के समान पवित्र करने वाला है। तुम रामचंद्र जी की चरणारुणाग्नि हो, क्योंकि तुम्हारे संसार की भलाई के लिए प्रसन्न किया है। मेरे विचार में पार्वती जी, भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा में स्वप्न में भी तुम्हारे मन में शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ नहीं है। यद्यपि इसमें कुछ शंका नहीं है, यद्यपि तुमने ऐसी शंका की है जिससे कहने और सुनने में सबकी भलाई हो। जिन्होंने भगवान की कथा अपने कानों द्वारा नहीं सुनी, उनके कान वैसे ही है जैसे सर्प का बिल हो। जिनके नेत्रों में संतजनों का दर्शन नहीं किया, उनके नेत्र मोर पंख के नेत्र की गिनती में है और वे सिद्ध कड़वी तुम्बी के समान है, जो गुरु और भगवान के चरणों पर नहीं झुकते। जिन लोगों ने विष्णु की भक्ति को हृदय में धारण नहीं किया, वे प्राणी जीवित रहते हुए वे मृतिक तुल्य हैं। जो मनुष्य श्री रामचंद्र जी का गुणवाद नहीं करते, उनकी जीवा मेंढक की जीवा के समान है। वह छाती ब्रज से भी कठोर है, जो भगवान चरित्र श्रवण प्रसन्न नहीं होती।
हे पार्वती, राम जी की लीला सुनो, जो देवताओं का हित और दैत्यों को मोहित करने वाली है। भगवान राम जी की कथा सुंदर कामधेनु के समान है, जो सेवन करने से सब सुखों को प्रदान करती है। संत जनों का समाज देवपुरी के समान है, ऐसा जानकर इसे कौन नहीं सुनेगा। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथों की सुंदर ताली के समान है, जो संशय रूपी पक्षियों को उड़ाने वाली है। श्री राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी के समान है। हे पार्वती जी, इसलिए सादर से सुनो। वेदों में राम के नाम, गुण, सुंदर चरित्र, जन्म, कर्म अगणित रूप से वर्णित है। जैसे भगवान राम अनेक हैं, वैसे ही उनकी अनेक प्रकार की कथाएं और कीर्ति भी हैं। यद्यपि जैसे वेदों में वर्णित है और जैसी मेरी बुद्धि है, तुम्हारी अत्यंत उत्कंठा देखकर अवश्य कहूँगा। हे शैलपुत्री, यह तुम्हारा प्रश्न सरल, सुंदर और मान्य संतों को सुख देने वाला है, अतः मुझे ये भाया है। हे पार्वती, मुझे तुम्हारी एक ही बात नहीं भाती है। यद्यपि हे भवानी, यह तुमको मोह के वश कहा है। जो प्रश्न तुमने किया है कि क्या राम कोई दूसरे हैं जिनका वेद ज्ञान करते हैं और जिन्हें मुनिजन ध्यान के धारण धरते हैं, ऐसे तो वे नीच मनुष्य कहते हैं और सुनते हैं, जिन्हें मोह रूपी पिशाच ने ग्रास लिया हो। जो ऐसा पाखंडी मनुष्य है जिनकी भगवान के चरणों में प्रीति नहीं है, वे सत्य असत्य के वेद को नहीं जानते हैं। वे मूर्ख, अज्ञानी, अभागे और ज्ञान चक्षु विहीन है, जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई लगी हुई है और वे विषयों में लीन, लंपट, कपटी और विशेष कुटिल है, जिन्होंने स्वप्न में भी सत्पुरुषों की सभा नहीं देखी है। वे लोग वेद प्रतिकूल वचन कहते हैं, जिनको हानि लाभ कुछ नहीं दिखाई पड़ता है, कारण कि उनका मन रूपी दर्पण साफ नहीं है और वे शस्त्र रूपी नेत्रों से रहित हैं। वे बेचारे श्री राम के स्वरूप को क्या देख सकते हैं। वे तो यूं ही व्यर्थ की बातें करते, क्योंकि उनको निर्गुण और सुगुण का विचार नहीं है। भगवान की माया के वश में पड़ा हुआ सारा संसार भ्रमित है, उन्हें कुछ कहते हुए अघटित नहीं है, क्योंकि वाकवादी भूतबाधा में पड़े और मत वाले लोग संभल कर वचन नहीं बोलते। ऐसे लोग महान मोहरूपी मदिरा पिए रहते हैं, उनके कहने की ओर कान नहीं देना चाहिए। ऐसा अपने हृदय में विचार कर सब संशय को छोड़ श्री रामचंद्र जी के चरणों का भजन करो। हे पार्वती जी, सुनो, मेरा ये वचन ब्रह्म रूपी अंधकार को नष्ट करने को सूर्य की किरणों के समान है। सगुण और निर्गुण में भेद नहीं है। मुनिजन और भेद पुराण तथा बुद्धिमानों का ऐसा ही कहना है कि जो निर्गुण और अजन्मा है, वे ही भक्तों के प्रेम वंशीभूत हो सगुण हो जाते हैं। जो गुण से रहित है, वे सगुण कैसे? वह वैसे ही जैसे जल में बर्फ अलग नहीं है, जिसका नाम मोह रूपी अंधकार को दूर नहीं करने के लिए सूर्य के समान है, उसको मोह का प्रसंग कैसे कहा गया है। इस प्रकार सच्चिदानंद श्री रामचंद्र जी सूर्य के समान है, जहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश नहीं है। जो भगवान स्वभाव से ही प्रकाश रूप है, वहाँ विज्ञान का प्रातः काल नहीं होता। हर्ष, विषाद, ज्ञान, अज्ञान, अहंकार और अभिमान, ये तो समस्त जीवों के धर्म है। श्री रामचंद्र जी तो सर्वव्यापी ब्रह्म है। संसार जानता है कि ये परमानंद स्वरूप भगवान सबसे परे और पूर्ण पुरुषोत्तम है। वही पुरुषों में प्रसिद्ध पुरुष, प्रकाश की खान और प्रगट स्वामी है। वही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने सिर झुका लिया। अज्ञानी अपने भ्रम को नहीं समझते, वे मूर्ख श्री रामचंद्र जी पर दोषारोपण करते हैं। जैसे आकाश में बादल रूपी पर्दा देखकर कुविचारी मनुष्य कह दिया करते हैं कि सूर्य छिप गया है।
जो मनुष्य आंखों पर उंगलियां लगाकर देखते हैं उसको 2 चंद्रमा दिखाई पड़ते हैं। हे पार्वती, राम जी के विषय में मोह करना ऐसा ही है जैसे आकाश में धुआं और धूलि रूप अंधकार है। ऐसा ही विषयों के मोह में पड़ा हुआ मन मलिन हो रहा है। यूं तो शब्दाधिक विषय इंद्रिय सही देवता और जीव एक से एक सियाने एवं चतुर हैं, परंतु जो इन सबके परम प्रकाशक हैं, जिनका आदि अंत कुछ भी नहीं है, वे ही अनादि और अवध के राजा श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश है और श्री रामचंद्र जी इसका प्रकाश करने वाले, माया के स्वामी, ज्ञान और गुणों के घर हैं। उन्हीं की सत्यता से यह जड़ रूप माया मोह की सहायता पार कर सत्य के समान जान पड़ती है। जैसे सीप में चांदी का और सूर्य की किरणों में जल का भास होता है, और जो कि ये दोनों ही बातें त्रिकाल में असत्य है, तो भी इस संदेह को कोई टाल नहीं सकता। इस प्रकार संसार भगवान के आश्रित रहता है और असत्य होते हुए भी दुख देता रहता है। जैसे कोई स्वप्न में किसी का सिर काट ले तो बिना जागे उसका दुख दूर नहीं होता, वैसे ही संसार में बिना जागृत हुए दुखों का नाश नहीं होता। हे पार्वती, जिसकी कृपा से ऐसा भ्रम नष्ट हो जाता है, वही कृपा करने वाले श्री रामचंद्र जी है, जिनका आदि अंत कोई नहीं पा सकता, और जिनके संबंध में वेद भी यही वर्णन करते हैं कि वह बिना पैरों के चलता है और बिना कानों के सुनता है तथा बिना हाथों के ही नाना प्रकार के कार्य करता है। वह बिना मुंह के संपूर्ण रसों को भोगता है और बिना वाणी के बोलता है, तथा जो बड़ा योगी है वह बिना शरीर के ही सबको स्पर्श करता है, बिना आंखों के देखता है तथा बिना नासिका के ही सब प्रकार के सुगंधियों को ग्रहण करता है। इस प्रकार उसका समस्त कार्य अलौकिक है, जिसकी महिमा वर्णन नहीं की जा सकती, जिसे वेद और पंडित इस प्रकार गाते हैं। जिनका मुनिजन ध्यान करते हैं, वे ही कौशलपति राजा दशरथ के पुत्र और भक्तों के हितकारी भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी हैं। हे पार्वती, काशी में मरते हुए जीवों को देखकर मैं जिसके नाम के बल से उसे शोक रहित करता हूँ, वे ही मेरे प्रभु चराचर के स्वामी श्री रामचंद्र जी सबके हृदय के जानने वाले हैं। विवश होकर भी मनुष्य जिनके नाम को लेते हैं और जिससे उनके करोड़ों जन्म के संचित पाप भस्म हो जाते हैं, जो नर आदरपूर्वक उनका सम्मान करते हैं, वे संसार सागर को गो के खुर के समान सहज ही पार कर जाते हैं। हे भवानी, वे रामचंद्र जी परमात्मा है, वहाँ भ्रम करना तुम्हारी यह बहुत ही अनुचित बात है। हृदय में ऐसा संशय आते ही ज्ञान और वैराग्य आदि समस्त गुण नष्ट हो जाते हैं। शिव जी के सारे संदेह नाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी की सारी कुतर्क रचना नष्ट हो गई और श्री रामचंद्र जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास दृढ़ हो गया, तथा चित्त में जो कठिन अविश्वास था वह दूर हो गया। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय।